तो हेलो मेरे आईबीएस के सभी दोस्तों, आशा करता हूँ भगवान से यही दुआ करता हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आईबीएस वाले जो भी बंदे हैं वो सब भाई लोग हैं वो सब ठीक हो जाएं, आईबीएस से बाहर निकल जाएं। तो एक सवाल था कि मैंने डॉक्टर चेंज क्यों किया। तो डॉक्टर चेंज करने का मेरा कोई शौक़ नहीं है कि डॉक्टर चेंज करूँ मैं ना ठीक हूँ। तो देखो, नीलेश सूर्यवंशी से जब मैं मेडिसिन ले रहा था तो मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती थी। एक तो डॉक्टर दवा देके चले जाते थे 1 मंथ के लिए, उसके बाद वहाँ से मतलब मुझे बीच में कोई तकलीफ़ दिक्कत होती थी तो वहाँ पे कोई मदद करने वाला नहीं था उनका स्टाफ। एक बात यह हो गई, और दूसरी बात यह है कि जब डॉक्टर से कंसल्ट करना होता था, मेरे दवा 1 हफ्ते का बचता था तो मैं कंसल्ट करता था उनको। तो वो बोलते थे कि ठीक है तुम्हारा बुक हो जाएगा, चलो बुक कर दो कल के लिए। तो मैं जब कल के लिए बुक करने जाता था तो बोलते थे कि आज का स्लॉट पूरा बुक हो चुका है, अब आपको अगले हफ्ते बुक करना है, अगले हफ्ते आप आइए। तो सोचो, जब मेरा दवा 1 हफ्ते का बचा है, मैंने आपसे कहा लेकिन आपने नहीं सुना, बोला कि बुक हो गया है, अपॉइंटमेंट हो गया है। तो फिर जब मैं अगले हफ्ते आपसे अपॉइंटमेंट करूँगा तो मेरी मेडिसिन जब ख़त्म हो जाएगी, वहाँ से आने में 10 दिन से 8 से 10 दिन लग जाते हैं। तो फिर मेरा गैप कितना हो जाएगा, 8 से 10 दिन का। और मेरे केस में तो शुरू से ही ऐसा होता है। जब मैं फर्स्ट टाइम सूर्यवंशी को दिखाया था तो फर्स्ट टाइम से यही होता आ रहा है कि पहले मंथ का जब दवा लिया था तो ठीक हो रहा था, फिर इसके बाद दूसरे जब दवा मंगाया तो मेरा दवा आने में 1 हफ्ता लेट हो गया। तो फिर 1 हफ्ता लेट हो गया तो दवा तो इसको तो लगातार कंटिन्यू रखना होता है, तो मेरा लेट हो गया। तो फिर सिम्टम्स थोड़े से वापस आने लगे। फिर 1 हफ्ते बाद दवा आया, खाना शुरू किया, खाया 1 महीने, लेकिन उस टाइम दवा का कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि दवा अच्छा है या ठीक हो रहा हूँ। फिर जब तीसरा मंथ का दवा लिया, फिर उस मंथ में भी ऐसा मेरे साथ हुआ कि बोले कि अपॉइंटमेंट बुक हो गया है, आप अगले हफ्ते कॉल करना। तो ठीक है, अगले हफ्ते कॉल किया, फिर उनसे मेडिसिन लिया, फिर 2-4 दिन लेट हुआ। तो क्या हुआ, तीसरे मंथ जब वो मेडिसिन दिए तो मेरे को उन्होंने दिया नॉर्मैक्सिन 200 mg का, जिससे मुझे डायरिया होने लगा। जैसा मेरा था वैसे ही होने लगा डायरिया। पेट में दर्द जलन तो नहीं होता था, तो डर के मारे मैं वहाँ पे दवा बंद कर दिया। और आपको बताता हूँ कि मैं आईबीएस ये मेडिसिन लेने से पहले मेरी कंडीशन सिर्फ इतनी थी, पेट में वो लूज स्टूल के साथ म्यूकस आता था, सिर्फ इतना था, और गैस बनता था, सिर्फ इतना ही था। अगले 5 सालों से मैं झेलता हुआ आ रहा हूँ, पेट में जलन और दर्द कंटिन्यू रहता था, और वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया था। सिर्फ इतना था, कुछ भी खा लेता था, दर्द अब नहीं होता था। सिर्फ इतना था कि वही स्टूल के साथ म्यूकस आता, लूज स्टूल के साथ म्यूकस आता था, बस इतना ही था। तो मैंने अपने मन को बहुत कंट्रोल किया, और सबसे ज़्यादा कंट्रोल मैंने कहाँ किया अपने मन को, 2 साल लगे अपने मन को कंट्रोल करने के लिए। मास्टरबेशन, इससे दूर होने के लिए मुझे 2 साल लग गए, अपने मन को मनाने में, अपने मन को कंट्रोल में लाने में 2 साल लग गए। तो वहाँ से मैंने गलती की, ये भी मैं समझता हूँ कि गलत किया मैंने। तो फिर नीलेश सूर्यवंशी जब तीसरे मंथ का दवा लिया तो मन किया कि अब छोड़ दूँ इनको, क्योंकि मेरे को डायरिया स्टार्ट हो गया है ना। तो भाई, अगर इंसान दवा ले रहा है तो उसका दिन प्रतिदिन वो इंसान ठीक होना चाहिए, नहीं कि वो उसका सिम्टम फिर से वापस आने लगे। तो फिर क्या हुआ, मैं उनको छोड़ के विदेश सिंह को दिखाने लगा। उनको जब फर्स्ट मंथ विदेश सिंह को दिखाया तो भाई साहब, इतना स्टूल फर्स्ट पार्ट इतना हार्ड आता था
कि मैंने ज़िंदगी में उतना हार्ड स्ट्रगल कभी झेला ही नहीं था। इतना दर्दनाक हुआ था ना मेरे साथ, तो इतना दर्दनाक था। एक मंथ तो मैं कैसे झेला हो तो मैं ही जानता हूँ। एकदम बहुत बहुत सारा प्रेशर लगाना पड़ता था, तब जाके निकलता था। वो भी फर्स्ट पार्ट हार्ड, एकदम हार्ड आता था, फिर इसके बाद लूज स्टूल ही आता था। तो वो झेलने के बाद मैं डर गया और उनको भी छोड़ दिया। फिर नीलेश सूर्यवंशी को फिर से दिखाया। उनके बाद तो मेरे सिम्टम्स क्या आने लगे, फिर से मेरे पेट में जलन और दर्द रहने लगा। इस बार जो मेडिसिन लिया था, तो पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर ख़राब हैं, डॉक्टर अच्छे हैं, लेकिन मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है कि 4-5 दिन दवा मेरे को आने में लेट हो जाता है, तो मेरे सिम्टम्स पूरे वापस आ जाते थे, आने लगते थे। तो अभी तो सिम्टम्स ये है कि पेट में दर्द होता है और जलन भी होता है, कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा रहता है, और स्टूल लूज जाता है। तो मैंने ये सब सोचा, और सबका मतलब पैसा सेम ही लगता था, 3,000 के लगभग। नीलेश सूर्यवंशी सर उनका भी हो जाता था फीस और मेडिसिन का लेके। विदित सिंह का भी, उनका तो उससे भी महंगा भाई। मेडिसिन मैं मंगाया था पहले मंथ का, उनके यहाँ से 4,000 का था। तो उतना पैसे वाला नहीं हूँ कि जिससे कि मैं उतना पैसा ज़्यादा खर्च कर सकूँ और अपना इलाज करा सकूँ। 4,000 मंथ। तो उनको छोड़ने का रीज़न पैसा भी था, और उसके बाद ये भी था जो हार्ड स्टूल आता था, जो कि मैंने कभी नहीं इतना झेला था। दर्द जलन जब मेरे को होता था शुरुआत में ना, इतना रोता था। मैं सोचता था भगवान कि क्यों मुझे इसे हो रहा है, या तो मुझे ऊपर उठा लो, या तो मुझे ठीक से जीने दो। तब मुझे नहीं पता था कि मुझे IBS है। और डॉक्टरों को तो गाली देने का मन करता था। जो MD MBBS साले बैठे हुए होते थे ना, वो भी ये नहीं बताते कि आपको IBS है, सिर्फ ये बताते हैं कि आपको गैस्ट्राइटिस है। कोलोनोस्कोपी भी कराया, पीछे से साले पाइप डाल दिया और देखा। मैं भी पूरा स्क्रीन पे, ऊपर स्क्रीन लगा हुआ था, मैं देख रहा था। तो स्क्रीन में कुछ भी नहीं था, और वो रिपोर्ट लेके जब डॉक्टर के पास, MBBS के पास गया, सारे रिपोर्ट्स HIV HB CG क्या क्या पता नहीं क्या गया, सारे ब्लड जांच लेके गया। तो बोले तुम्हें तो कुछ है ही नहीं, फिर मेडिसिन किस चीज़ का दूँ तुम्हें। तो ऐसा बोल के उसने मुझे वापस भेज दिया। कहाँ से, प्रयागराज से दवा लेता था। बड़े बड़े MD MBBS उधर ही हैं, हमारे यहाँ से 40-45 किलोमीटर शायद पड़ता है, और भी होता होगा शायद ऊपर, मेरे को कंफर्म नहीं है। तो और एक बात, हाँ, और अब जो मेडिसिन मैंने मान ली को डॉक्टर से लिखवा लिया, वो मेडिसिन यहाँ पे मेरे यहाँ तो मिलती नहीं थी, जाना पड़ता था मुझे प्रयागराज। उसका भाड़ा 200 लगता था। उसके बाद दवा पेटेंट 2,000 से 3,000 उतना हो जाता था। तो भाड़ा और 2-3 हज़ार का मेडिसिन। तो मुझे इससे अच्छा ये लगा कि डॉक्टर से ही मेडिसिन ले लूँ। उनका दवा ब्रांडेड तो नहीं होता, पेटेंट तो नहीं होता है, पर उनके हिसाब से ठीक होता है। तो मैंने अब मेरा मन बना लिया हूँ कि मेडिसिन जो मैं लूँगा तो यहीं से जाके लूँगा, अब ब्रांडेड लूँगा। विशाल भैया ने भी बोला है कि मेडिसिन ब्रांडेड मतलब अपने यहाँ से वो ना मिले तो ले सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो अभी तो मैंने संजय सैन को पहली बार फर्स्ट टाइम दिखाया हूँ, और दवा अभी आने में 3 तारीख को उनको पेमेंट किया, और दवा आने में भी 25 तारीख को मेरी दवा आ जाएगी। तो यार मैं इस एरिए से आता हूँ ना भाई लोग, क्या क्या बताऊँ यार। साला सोचता हूँ कि कभी भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, कभी मेरे को ठीक होने भी देगा कि नहीं। सभी लोग मेरे दोस्त हंस रहे हैं, खुशी से मौज बना रहे हैं, अब मैं बस घर में बैठा रोता रहता हूँ कि भगवान क्यों मेरे को दिए। इससे अच्छा तो कि मेरे को मौत ही दे दो। और मैं किसी दोस्त से मिलता भी नहीं, कि मिलूँगा तो सारे वो लोग क्या बोलेंगे
कि यार तुझे क्या हो गया, इतना पतला है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये सब डर और लाज के कारण मैं कहीं भी किसी दोस्त से मिलना पसंद नहीं करता और बारात में भी जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि वहाँ कुछ खा नहीं पाऊँगा और मेरा ध्यान खुद पे ही लगा रहेगा कि यार मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। घर पे रहता हूँ तो वो सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे दिमाग में ये सब चलने लगता है। तो इसलिए मैं बाहर नहीं जाना चाहता और हमेशा खुशी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती, एकदम उदास रहता हूँ। तो मेरी प्रॉब्लम यही है ना ठीक होने की अभी तक की, कि मेरी मेडिसिन 5 से 6 दिन लेट हो जाती थी आने में, कुछ ना कुछ कारण निकल ही जाता था। तो इसलिए मेरे सिम्टम्स अब वापस आ गए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं संजय जैन को ही दिखाऊं, क्योंकि वो भी एक अच्छे डॉक्टर हैं। उनका भी लघु मेडिसिन और फीस लेके 3,000 हो जाता है। और पैसे का जुगाड़ कहाँ से कैसे करता हूँ यार, ये तो मैं ही जानता हूँ। साला पता नहीं यार, मतलब ज़िंदगी कैसी मेरी है। और बाहर काम भी नहीं कर सकते यार, कई बार ट्राई किया हूँ काम करने का, पढ़ने में मन नहीं लगता है, मतलब फोकस ही नहीं कर पाता हूँ। इधर से पढ़ता हूँ, उधर से इस तरफ से निकल जाता है एकदम, कुछ भी याद नहीं। अभी मैं रिसेंटली हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का कोर्स कर रहा हूँ। तो यार वहाँ पे दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है, पढ़ाते हैं सर, उसके बाद पूछते हैं, कुछ दिमाग में घुसता नहीं। फिर सोचता हूँ मैं यार कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बाकी सब लोग मेरे से तेज हैं, उनके दिमाग में घुस जाता है, लेकिन मेरे दिमाग में क्यों नहीं। इसीलिए मैं नहीं पढ़ा, 5 साल अपना बर्बाद किया, 5 साल बर्बाद किया, पढ़ाई करा ही नहीं। घर पे बैठा रहा, रोता रहा, पेट दर्द कंटिन्यू, पेट में जलन कंटिन्यू, दाल भी खाता था थोड़ा सा नॉर्मली सा तो भी जलन और दर्द होता था, रोटी खाता था तो भी, यहाँ तक पानी पीता था तो भी मेरे को जलन और दर्द होता था, पानी भी पिया नहीं जाता था उतना। ये सिर्फ एक IBS वाला ही समझ सकता है, और घर वाले भाई इग्नोर करते हैं यार, वो समझते हैं कि इसे कुछ भी नहीं हुआ, बस ये ऐसे ही नाटक किया हुआ है। ये IBS वाले अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उन्हें पता होगा। तो यार बस यही आप सबको बताना था कि मैंने डॉक्टर चेंज क्यों किया। अब यही आप लोग भगवान से प्रार्थना करो कि मैं भी इस IBS से बाहर निकलूं और अपनी ज़िंदगी को जीऊं, क्योंकि मेरा 24 साल का हूँ, तो मेरा पूरा टाइम बर्बाद किया, पूरा टाइम। अगर मैं नहीं ठीक हुआ, नहीं कुछ कर पाया अपने लिए, तो आज की युग में कोई किसी का होता नहीं है, कोई किसी का नहीं होता। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम्हारे सब हैं, माँ बाप भाई बहन सब तुम्हारे हैं, तुम्हें पूछेंगे। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम्हें पूछने वाला कोई भी नहीं होगा, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना घर, ना परिवार, कोई भी नहीं। तो बस मेरे भाइयों, प्रार्थना ही करो कि मैं भी IBS से जल्द बाहर निकल जाऊं और मैं भी एक अपनी हंसी खुशी वाली ज़िंदगी जीऊँ, और मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, अच्छे पैसे कमाना चाहता हूँ बस। और हाँ, और मेरी एक और चीज़ है कि मैं जिम करना चाहता हूँ, बॉडी बनाना चाहता हूँ, और जो मेरे खिलाफ मेरे को ऐसे वैसे बोलते हैं ना, उन्हें दिखाना चाहता हूँ। अभी देख रहे हो ना ये हाथ कितना पतला है, देखो। अभी मेरा वज़न है 38 kg, 38 kg मेरा वज़न है। और यार दिन रात मैं परेशान रहता हूँ, सोचता रहता हूँ क्या करूँ।